नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश से यूनिट 4 से रीडिंग सी मेन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे आज हम। फेमसली नोन एज द शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, फेमसली इसको क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। शिमला जैसे जानते हो ना आप लोग, बहुत ही ठंडी जगह है भारत का, तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का ये शिमला कहा जाता है। ठीक है। Main part is a plateau located at the height of 1099 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ये जो मेन पार्ट है ये एक क्या है? प्लेट्यू है, एक पठार है जो कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 1099 मीटर ऊंचा है। ठीक है। आउट ऑफ दिस एरिया 226 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना एरिया है? 226 स्क्वायर किलोमीटर है, इतना में फैला हुआ है ये। इज़ अ डेंस फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा एकदम घनी जो फॉरेस्ट है उससे ढका हुआ है। दिस इंटायर प्लेट्यू इज़ कॉल्ड मेन पार्ट। इस पूरे प्लेट्यू को, इतना को क्या बोला जाता है? मेन पार्ट कहा जाता है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 368 किलोमीटर, दिस प्लेट्यू ऑफर्ड breathtaking व्यूज ऑफ मदर नेचर। 368 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह पठार प्रकृति माँ का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य प्रदान करता है। मेलोडियस सिंगिंग स्ट्रीम, मधुर स्वर में गाते हुए झरने, ग्रेसफुली फ्लोविंग ट्रैंकलिंग रिवर, और आकर्षित करती शांत बहती नदियाँ, एंड dense forest brimming with a rich flora and fauna enchant millions of travelers। और घने जंगल से भरे हुए वनस्पति और जानवर लाखों यात्रियों को मंत्र मुक्त कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एक चीज़ फ्यूना है ना, फ्लोरा और फ्यूना। फ्लोरा यानी कि जो वनस्पति होते हैं, ठीक है, फ्यूना यानी कि जीव जंतु। ठीक है। आयुर्वेदिक हर्ब्स है ना, जो हर्बल होते हैं आयुर्वेदिक, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ। रेयर्स प्लांट एंड वाइब्रेंट वेराइटीज ऑफ अविफाना इन लाइवियन द ब्यूटीफुल प्लेट्यू। ठीक है, और जो दुर्लभ पौधे हैं और जीवन को मतलब एकदम शांत कर देने वाला, एक विचित्र कर देने वाला, है ना, विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं इस पठार के सुंदरता को बढ़ाते हैं। मेन पार्ट कंसिस्ट ऑफ 24 विलेज विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 25,000। ठीक है, तो ये जो मेन पार्ट है ये 24 गांवों का क्या है, एक मिल करके बना हुआ है, जिसका पॉपुलेशन क्या है? 25,000। मेन पार्ट इज ट्रूली अ हिडन गेन, है ना, जेम। ठीक है, ये जो क्या है, एक छुपा हुआ जेम है। जेम यानी कि कह सकते हैं कि रत्न है ये। ठीक है, विद लॉट्स ऑफ एडवेंचर अवेटिंग टूरिस्ट इन इट्स ग्रीन स्लोप्स, जिसमें अत्यधिक संख्या में गहरे ढलान हैं जो पर्यटकों को रोमांचित कर देते हैं। ठीक है। ब्यूटीफुल वैलीज है ना, बहुत सारे ब्यूटीफुल वैलीज हैं यहाँ पे, है ना, घाटियाँ हैं। जेंटली रोविंग फ्लोविंग ब्रुक्स, अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट है। और यहाँ पर शानदार बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, जो ब्रुक्स यानी कि छोटी छोटी नदियाँ, और कुछ झरने हैं, है ना, और कुछ जो झरने हैं, अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल, है ना, जिसको कभी तक अभी तक खोजा नहीं गया है ना, ठीक ढंग से। और बहुत सारे इसमें फॉरेस्ट हैं, ठीक है, घने जंगल। अब इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ का देखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, आफ्टर द इंडिया चाइना वार इन 1962 एंड 63, है ना, जो इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962-63 में, उसके बाद तिब्बतियन रिफ्यूजीज, है ना, रिफ्यूजी क्या होता है, जो वहाँ से यहाँ भाग के आए हैं, ठीक है, तिब्बत से, सेटल्ड ऑन द प्लेट्यू एंड टुडे द तिब्बतियन पॉपुलेशन हियर
अप्रॉक्सीमेटली 1800 है ना, यानी कि 1800 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, कितने लोग हैं लगभग, जो तिब्बतियन लोग वहाँ से भाग के आए तिब्बत से, उनकी संख्या जो है लगभग 1800 के आसपास है, ठीक है। वेरी रिच इन देयर रूट्स, और वो बहुत ही रिच है, ठीक है, संपन्न लोग हैं वो लोग अभी। तिब्बतियंस हैव मेंटेन देयर वाइब्रेंट कल्चर, जो तिब्बतियन है वो अपने जो कल्चर है उसे अभी वो लोग एकदम मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि वो लोग आज भी अपने कल्चर को भूले नहीं हैं। एंड बुद्धिज्म फ्लेवर, है ना, और अभी भी उनमें क्या पाया जाता है, बुद्धिज्म का फ्लेवर पाया जाता है, यानी कि बुद्धिज्म है ना, क्योंकि लोग बुद्ध को ज़्यादा मानते हैं, है ना, तो अभी भी वो लोग बुद्ध की वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं। अ वेरी ऑथेंटिक एंड हाईली यूनिक वे ऑफ लाइफ, और उनका जो लाइफ है वो एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है, और यूनिक है, ठीक है। जैसे वो लोग वहाँ रहते थे वहाँ वैसे ही यहाँ रहते हैं। बुद्धिज्म ऑफर्स द वे टू निर्वाणा, और वहाँ का जो बुद्धिज्म है यानी कि बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, वो निर्वाण प्रदान करते हैं। बेस्ड इन अ सरगुजा, द पीपल हियर ऑफर अ वार्म डिलाइट टू द ट्रैवलर्स, वहाँ के जो पीपल हैं, है ना, लोग, वो लोग क्या करते हैं, जो वहाँ घूमने जाते हैं उन लोग का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ देयर बुद्धिज्म कल्चर दैट ट्रांसेंड ऑल रिलीजियस, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अपने बुद्ध संस्कृति का झलक प्रस्तुत करते हैं, और अन्य धर्म से जो कि परे हैं, ठीक है, अलग है। बुद्धा टेम्पल, ठीक है, वहाँ पे जो बुद्धा टेम्पल है उसके बारे में देखते हैं। दिस इज़ द ओनली टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्धा इन छत्तीसगढ़, यहाँ का जो इकलौता जो टेम्पल है ना, वो यहीं पर है ना, यानी कि मेन पार्ट में है, जो कि भगवान बुद्ध को समर्पित है। एंड द मोस्ट ऑथेंटिक बुद्धिस्ट रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड हियर एवरी डे, यहाँ पर रोज़ क्या किया जाता है, जो बुद्ध जो है उनका क्या किया जाता है, रोज़ यहाँ पे पूजा किया जाता है ना उनको, है ना, जैसे उनका पूजा किया जाता है उस तरीके से इनका पूजा किया जाता है पूरे विधि विधान से हर रोज़। द मोस्ट फेमस तिब्बतियन फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन दिस टेम्पल, और जो इनका जो मोस्ट पॉपुलर जो फेस्टिवल वगैरह है उसको भी ये लोग यहीं पे बुद्ध टेम्पल में मनाते हैं। These include the day of Lord Buddha's first speech after enlightenment, है ना, तो मतलब कि निर्वाण है ना, इनलाइटमेंट यानी कि निर्माण प्राप्त करने के पहले यहाँ पर उनका क्या हुआ था, स्पीच हुआ था, है ना, उन्होंने स्पीच दिया हुआ था यहाँ पे। द डे लॉर्ड बुद्धा रिटर्न फ्रॉम हेवन टू मीट हिज मदर, इस दिन वो क्या करने आए थे, अपनी माँ से मिलने के लिए स्वर्ग से वापस आए थे। आफ्टर अटेंडिंग निर्वाण, है ना, निर्वाण प्राप्त करने के बाद वो अपनी माँ से मिलने के लिए फिर वापस आए थे स्वर्ग से। न्यू ईयर एंड दलाई लामाज बर्थडे, और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है, नए ईयर यानी कि नया साल और दलाई लामा के बर्थडे के रूप में इसे मनाया जाता है। दिस टेम्पल is of special interest to various tourists because it has the rare confluence of सरगुजा simplistic आदिवासी कल्चर एंड तिब्बतियन बुद्ध कल्चर, ठीक है। तो ये जो इनका जो कल्चर है यहाँ पे, है ना, मतलब संस्कृति जो है ना, दिस टेम्पल इज़ अ स्पेशल, है ना, तो ये जो टेम्पल है वो बहुत ही स्पेशल है ना, किस इंटरेस्ट से स्पेशल, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी ही वहाँ के सरगुजा के और जो बुद्ध लोग हैं उनका ये मिला जुला संस्कृति यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल जगह भी हैं जहाँ पे आपको घूमने जाना चाहिए, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पहला टाइगर पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द महादेव मुड़ा रिवर, है ना, तो यहाँ पे जो सेंटर में यानी कि महादेव मुड़ा के सेंटर में, ठीक है, जो नदी है उसके बीच में क्या है, वेयर द फॉरेस्ट कवर इज़ एक्सट्रीमली डेंस, तो वहाँ पे जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा घना जंगल है। देयर इज़ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल, वहाँ पे एक वाटरफॉल है बहुत ही सुंदर सा,
दैट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर, जो कि 60 मीटर ऊपर से गिरता है। सिंस दिस वाज अ टेरिटरी टेरिटरी मार्क्ड बाय टाइगर्स, ठीक है, इसलिए उसको एक टाइगर्स के रूप में उसको मार्क किया गया है, ठीक, चिन्हांकित किया गया है। इट कैम टू बी नॉन एज द टाइगर, है ना, टाइगर पॉइंट, उसको टाइगर पॉइंट की तरह उसको जाना जाता है। एट दिस पॉइंट द रिवर इज एट इट मोस्ट ब्यूटिफुल बेस्ट एंड सराउंडिंग बाय लॉट्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, है ना, और उस रिवर के जो आसपास में बहुत सारे जो ऐसे चीज़ें हैं, है ना, जो कि क्या है, मेडिसिनल यूज़ के हर्ब्स हैं, है ना, कुछ पौधे हैं जो कि मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्ट railings so that travelers and tourists can enjoy the breathtaking views from here। और वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, वहाँ पे रेलिंग लगा दी, मतलब कि मतलब रेलिंग जानते हो ना, छेका लगा रहता है ना, वो लगा हुआ है वहाँ पर, जिसका ट्रैवलर्स लोग, टूरिस्ट लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं, वहाँ पे घूमते हैं वहाँ पे, ठीक है। उस वो जो वहाँ पे क्या है, जो झरना है उसे वो लोग देखते हैं, ठीक है, वाटरफॉल को। मछली पॉइंट, मछली पॉइंट ये क्या है, इन्वॉल्व्ड इन द डीप माउंटेन रेंज इज अ क्लीन रिवर कॉल्ड कॉल्ड मछली नदी, ठीक है। तो वहाँ पे जो बीच में है ना, बहुत सारे नदियों के पहाड़ों के बीच में एक क्या है, एक नदी है जिसे मछली पॉइंट कहा जाता है ना, मछली नदी है। फुल ऑफ लिटिल फिशेस, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, एकदम छोटी छोटी लिटिल फिश होती हैं। दिस रिवर फॉल्स डीपर, वो जो रिवर है वो बहुत गहराई में गिरती है। क्रिएटिंग अ स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल, वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल बनाता है वो। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मछली पॉइंट, उस जगह को क्या कहा जाता है, मछली पॉइंट कहा जाता है। एंड द हाइट ऑफ द वाटरफॉल इज 48 मीटर, और ये जो वाटरफॉल का जो हाइट है वो क्या है, 48 मीटर है लगभग। थ्रू द ड्रॉपलेट्स एंड फॉग ऑफ द फैलिंग वाटर द हिल्स लुक इवन मोर मेस्मराइजिंग, है ना। और वहाँ पे क्या होता है, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स बनते हैं उसमें, जब झरना गिरता है नदी में, तो वहाँ से क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप बनते हैं, भाप जैसा बनता है, ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। हियर यू कैन आल्सो सी एन 80 मीटर वाटरफॉल, वहाँ पे 80 मीटर का एक वाटरफॉल भी है। कैस्केडिंग डाउन लाइक मिल्की वाइट सेटिंग, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लगता है मतलब आकाश गंगा उतर आई हो, है ना, मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है वैसी दिखती है वो। दिस वाटरफॉल इज राइटली कॉल्ड द मिल्की वे, उसको मिल्की वे कहा जाता है, उस जगह का नाम है ना, उस वाटरफॉल को। फॉर जियोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट दिस पॉइंट इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस, है ना। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरियस वाटर स्पोर्ट कैन बी enjoyed here and tourists can take back memories of the thrilling and एक्सलरेटिंग एक्सपीरियंस, है ना। तो यहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं वो बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर के जाते हैं, ठीक है। इस जगह पे खेलने वेलने के लिए भी कुछ कुछ बना दिया गया है ना, वहाँ पे वाटर में खेल सकते हैं आप। परपटिया, ये कौन सी जगह है, लोकेटेड इन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विजिलेंस पॉइंट नंबर 2328 एंड 2329, ठीक है, इतना से इतना के बीच में इसको लोकेटेड किया गया, ये परपटिया जगह है, ठीक है। डमली परपटिया प्रेजेंट अनलिमिटेड नेचुरल ब्यूटी एंड हार्ट स्ट्रिंग सराउंडिंग, ठीक है। ये जो परपटिया है, ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी है ना, यानी कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है वहाँ पर देखने के लिए। मैनी अवे इंस्पायरिंग पॉइंट है ना कैन बी सीन फ्रॉम परपटिया, मैनली बंदरकोट माउंटेन, रक्षमड़ा गुफा,
और ये क्या है, दूल्हा दुल्हन माउंटेन, है ना, ये सब वहाँ से दिखाई देते हैं। बनराज डैम, और क्या, श्याम घुंघुटा डैम, और क्या है, रामगढ़ के माउंटेन, वहाँ से सब चीज़ दिखाई देता है। द छत्तीसगढ़ Tourism Board has created a sport of adventure sports here. Tourism can enjoy पैराग्लाइडिंग हियर, है ना। और यहाँ से जो टूरिस्ट लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मेहता पॉइंट, जस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन पार्ट, दिस स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल इज इम्प्रेस्ड बाय टॉल माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्ट 8 किलोमीटर दूर है मेन पार्ट से, और ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है ना। और ये क्या है, एक बहुत ही लंबे माउंटेन रेंज से ये निकलता है। ब्लेंडिंग टुगेदर द बॉर्डर ऑफ सरगुजा एंड रायगढ़, तो ये क्या करता है, रायगढ़ और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, ये अलग करता है। द मेहता पॉइंट इज़ अ मस्ट विजिट फॉर ऑल ट्रैवलर्स, है ना, जो सभी ट्रैवलर्स हुए उनको तो मेहता पॉइंट देखना ही चाहिए। कंफर्टेबल शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर अवेलेबल टू टूरिस्ट, है ना, वहाँ पे टूरिस्टों के लिए वहाँ पर क्या किया गया है, कंफर्टेबल शेल्टर में कुछ कुछ घर वर्ग बनाया गया है वहाँ पर, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। द मेहता पॉइंट इज़ वेरी मच रिचेबल बाई प्राइवेट व्हीकल्स, है ना, वहाँ पर आप प्राइवेट व्हीकल से भी आराम से पहुँच सकते हो अपनी गाड़ी वगैरह से। देव प्रवाह, है ना, जलजली इसको बोलते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीम लोकेटेड इन कमलेश्वर, है ना, ये कमलेश्वर में है, ये जो धारा है ये, है ना, फ्लो इंसेस्टेंटली लेटर फैलिंग इनटू एन 80 मीटर्स वाटरफॉल, ठीक है, ये भी क्या है, 80 मीटर वाटरफॉल है, ये भी 80 मीटर का। दिस वाटरफॉल इज कॉल्ड द देव प्रवाह, इसको देव प्रवाह कहा जाता है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली फेमस फॉर रिच हर्ब्स, यहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, मतलब दवाई वाले जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। एंड मेडिसिनल प्लांट दैट ग्रो अराउंड इट, है ना, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो यहाँ पे उगे हुए रहते हैं। एनरिच्ड विद यूनिक फ्लोरा, है ना, कुछ यूनिक जो वनस्पतियाँ वो वहाँ पर पाई जाती हैं, फ्यूना, कुछ दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। दिस वाटरफॉल ऑफर द टूरिस्ट एन इंटरेस्टिंग गेटवे इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर, है ना, जैसे आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, और टूरिस्ट के लिए वो क्या होता है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो, ठीक है, इसलिए वहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है, देखने के लिए। अब देखते हैं कैव्स यानी गुफा वहाँ के, है ना। छत्तीसगढ़ इज़ अ लैंड ऑफ मिस्टीरियस कैव, छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत सारे मिस्टीरियस कैव का जगह है ना, लैंड है। एंड मेन पार्ट इज़ नो एक्सेप्शन हियर, और मेन पार्ट भी सच होता नहीं है। द कैव्स ऑफ मेन पार्ट इंक्लूड बंदरकोट, ठीक है, बंदरकोट, रक्षामड़ा, और ये क्या है, भालूमड़ा एंड पैगा को, ये सारे क्या है, गुफा है। ये जो रक्षामड़ा ये 32 किलोमीटर की गहराई पर है ना, यानी कि लंबी है। और भालूमड़ा क्या है, ये 8 किलोमीटर लंबा है। कल्चर डिलाइट, अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर कैन बी इंजॉयड एट मैन पार्ट, यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स, है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर, बहुत सारे कल्चर के लोग वहाँ पर मिलजुल के रहते हैं, कैन बी इंजॉयड एट मैन पार्ट, और वहाँ पे इंजॉय करते हैं। द मैन डिलाइट्स आर ट्राइब विलेज असगावा एंड तिब्बतन कैंप्स, तो वहाँ पे जो तिब्बतन कैंप्स है और जो गांव के लोग हैं उनका वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनका जो मिला जुला रूप है वो बहुत ही शानदार है। पिलग्रिमेज, डिफरेंट पिलग्रिमेज
destinations welcome you to this across land. This including बुद्ध मैच कला मंदिर, है ना। यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज है ना कि धार्मिक रूप से जहाँ पे हम घूमने जाते हैं ना, वैसी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, ये क्या है, कला मंदिर, ये 8 किलोमीटर है वहाँ से मेन पार्ट से। बंजारी टेम्पल ये 12 किलोमीटर है। जगदेश्वर टेम्पल 18 किलोमीटर और शिवालय 12 किलोमीटर। पन्ही पंखा पखना पन्ही पखना ये 36 किलोमीटर है। एंड दूल्हा दुल्हन 31 किलोमीटर है। फॉरेस्ट एंड वैली देख लेते हैं हम, है ना, जंगल और घाटी। बाथ इन रिच ग्रीन foliage, main part blessed in green with beautiful valleys like Kadnai 28 किलोमीटर, करडना 26 किलोमीटर, सक्रिया 16 किलोमीटर, गोविंदपुर 21 किलोमीटर और पैगा 15 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, सारी फॉरेस्ट और घाटियाँ हैं। Accommodation in सैला टूरिस्ट रिसॉर्ट ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। तो यहाँ पे सैला टूरिस्ट रिसॉर्ट है, यहाँ पे जहाँ रिजॉर्ट नहीं, जो रहने की जगह है, जिसको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाया जाता है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा। 2 रूम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेल्टर आर अवेलेबल, यहाँ पे 2 रूम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेल्टर अवेलेबल रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अंबिकापुर या दारिमा 55 किलोमीटर है वहाँ से, ठीक है। वन कैन रीच लग्जरी होटल एंड ऑथेंटिक धर्मशालास। वहाँ पे एक बार अगर आप वहाँ के लग्जरियस होटल और धर्मशाला में पहुँच गए, बाय एयर रायपुर, अब हम कैसे कैसे पहुँच सकते हैं ना, देख लीजिए यहाँ पर। तो एयर से, यानी कि हवा से अगर आपको आना है हवाई जहाज़ से, तो रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस नियरेस्ट एयरपोर्ट वेल कनेक्टेड टू मुंबई, दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई से ये जो एयरपोर्ट है ये जुड़ा हुआ। यहाँ से आप छत्तीसगढ़ आ सकते हैं, रायपुर आ सकते हैं। फिर वहाँ से आप रेल के माध्यम से आप बिलासपुर से भी देयर आर ट्रेन अवेलेबल फ्रॉम बिलासपुर 240 किलोमीटर, ठीक है। अंबिकापुर यहाँ से जा सकते हैं आप। उसके बाद रोड के द्वारा भी जा सकते हैं। मेन पार्ट इज़ रीचेबल बाय बसेस, टैक्सीज, प्राइवेट व्हीकल्स, है ना, फ्रॉम अंबिकापुर 85 किलोमीटर और रायगढ़ से 193 किलोमीटर पड़ता है ये। तो यहाँ से आप भी घूमने जाइए और मेन पार्ट को अच्छे से घूमिए, सारी जगह जहाँ पे आपने पढ़ा, जितनी भी जगह, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।